हेलो डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू आवर चैनल। मैं डीके जोशी। आज हम डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच, नरेशन, रिपोर्टेड स्पीच पर डिस्कस करेंगे। डियर स्टूडेंट, ये टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण है। हर एग्जाम में इसके क्वेश्चन आते हैं। आप इस टॉपिक को अच्छी तरह से समझें, पूरा वीडियो देखकर इसके नियम समझें। फिर मैंने आपके लिए 20 क्वेश्चन बनाए हैं और उन 20 क्वेश्चन के आंसर आपको देने हैं। तो तैयार हो जाइए। हमारा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है रिपोर्टेड स्पीच। इसके 3 नाम हैं: रिपोर्टेड स्पीच, नरेशन और डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। प्यारे विद्यार्थियों, कोई भी एग्जाम हो, चाहे वो वीडियो को हो, चाहे चतुर्थ कर्मचारी का हो, चाहे वो सेकंड ग्रेड का हो, चाहे एलडीसी का हो, चाहे यूडीसी का हो, चाहे फर्स्ट ग्रेड का हो, नरेशन के यानी डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच या रिपोर्टेड स्पीच के क्वेश्चन हर एग्जाम में आते हैं। ये टॉपिक आप अच्छी तरह से तैयार कर लीजिए, फिर एक बार पढ़ने से आपका टेंशन खत्म। प्यारे विद्यार्थियों, अगर 4 नंबर भी आपके एग्जाम में बढ़ते हैं तो आपका सिलेक्शन 100% पक्का हो जाता है। आप हमारे साथ बने रहिए, इस वीडियो को अच्छी तरह से देखें। मैं सारे नियम, 500 सेंटेंस के नियम और उसके एग्जाम्पल समझाऊंगा ताकि आपका नरेशन संबंधी, रिपोर्टेड स्पीच संबंधी टेंशन दूर हो जाए। तो आप तैयार हैं? चलिए हम शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले प्यारे विद्यार्थियों, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगला प्रश्न हिंदी से अंग्रेजी ट्रांसलेशन, जो चतुर्थ श्रेणी और उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि अगला वीडियो आप तक जल्दी पहुंच सके। तो आप तैयार हैं? चलिए उठाइए पेन और आप ये समझकर ये क्वेश्चन तैयार कीजिए। हम चलते हैं हमारे इस टॉपिक पर। लेकिन प्यारे विद्यार्थियों, मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि अब आपको अगले सारे क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ में आए। मैं स्क्रीन के सामने से थोड़ा हटकर इसके नियमों के बारे में समझाऊंगा। आप बने रहे हमारे चैनल के साथ। चलते हैं रिपोर्टेड स्पीच के ये नियम। प्यारे विद्यार्थियों, सबसे पहले कुछ नियमों की जानकारी होना आपके लिए बहुत आवश्यक है। तो हम शुरू करते हैं हमारे ये रूल्स रिपोर्टेड स्पीच के। ध्यान दीजिए प्यारे विद्यार्थियों, ये जो टॉपिक है रिपोर्टेड स्पीच, जिसे डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच कहते हैं, रिपोर्टेड स्पीच एंड नरेशन। नियम क्या कहता है? ध्यान दीजिए। जब वक्ता के शब्दों को उसी शब्दों में रखा जाता है या कहा जाता है, उसे डायरेक्ट स्पीच कहते हैं। ध्यान रखना, जब कोई सेंटेंस को कहा जाता है उसे डायरेक्ट स्पीच कहते हैं, अथवा डायरेक्ट स्पीच कहते हैं या डायरेक्ट नरेशन कहते हैं। ऐसी दशा में कहने वाले के शब्दों को इनडायरेक्ट इन्वर्टेड कॉमास में रखा जाता है। ध्यान रखना, इनडायरेक्ट स्पीच जब वक्ता के शब्दों को अपने शब्दों में व्यक्त नहीं करते हुए उसके कहने का अर्थ क्या था उसे इनडायरेक्ट स्पीच में या इनडायरेक्ट स्पीच में बदलते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, एग्जाम में क्या आता है? डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में बदली। सबसे पहले ध्यान रखना, ये जैसे डायरेक्ट स्पीच का सेंटेंस है, सीता सेड टू मी आई एम गोइंग टू ब्यावर टुडे। सीता ने मुझे कहा मैं आज ब्यावर जा रही हूँ। जो सेंटेंस, पहले तो ये डायरेक्ट स्पीच क्या है? ये डायरेक्ट स्पीच किस में बदलना है? इनडायरेक्ट स्पीच में। तो ये ध्यान रखना है कि पहले इसके पार्ट्स कौन से हैं। जो सेंटेंस इन्वर्टेड कॉमा के बाहर होता है उसे रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। जो सेंटेंस इन्वर्टेड कॉमास के अंदर होता है उसे रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। शॉर्ट में कहते हैं आरएस और आरवी। अब आपको ध्यान रखना है, ये तो मैंने बता दिया डायरेक्टली, जो सेंटेंस इन्वर्टेड कॉमास के अंदर होता है वो रिपोर्टेड स्पीच कहलाता है, जो बाहर होता है उसे रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। और दूसरी बात हमें ध्यान रखना, जब कभी हमें डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में बदलते समय इन्वर्टेड कॉमा को हटा देते हैं और रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच को ये कनेक्टिव से जोड़ते हैं, दैट, इफ या टू। ध्यान रखना प्यारे विद्यार्थियों, पूरे रिपोर्टेड स्पीच में 3 ही कनेक्टिव है, दैट, इफ और टू। अब सबसे पहले आपको एक पर्सन के बारे में जानकारी होनी चाहिए, पुरुष। यानी अंग्रेजी में 3 पुरुष है, यानी थर्ड पर्सन, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन, ध्यान रखना, पर्सन के बारे में भी आपको बहुत जानकारी जरूरी है। फर्स्ट पर्सन है आई और वी, सेकंड पर्सन है यू, बाकी बच्चे हुए सारे थर्ड पर्सन है, ही, सी, इट, बबीता, विशाल, प्रवीण, माय फादर, माय अंकल, ऑल नेम्स, ये सारे थर्ड पर्सन में आते हैं। अब नियम क्या होता है? ध्यान रखना, नरेशन का नियम सन पर आधारित है। किस पर आधारित है? सन पर। ध्यान रखना, सन का मतलब सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और नो चेंज। ध्यान रखना, पूरा नरेशन सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और नो चेंज पर आधारित है।
रिपोर्टेड स्पीच का फर्स्ट पर्सन आई और वी हमेशा रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदलता है। ध्यान रखना, जब कभी रिपोर्टेड स्पीच में इन्वर्टेड कॉमा वाले सेंटेंस में आई वी हो तो आई और वी हो तो सबसे आगे देखना है रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट को। अगर सेकंड पर्सन यू है तो रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलता है, यानी ऑब्जेक्ट देखना पड़ेगा। थर्ड पर्सन आपको पता है नो चेंज होता है, बदलता नहीं है। एग्जाम्पल मैं आपको कुछ समझा रहा हूं, जैसे राम सेड टू मी आई एम गोइंग टू ब्यावर, आई एम गोइंग टू अजमेर टुडे। राम ने मुझे कहा मैं आज अजमेर जा रहा हूं। तो ध्यान रखना, सेड टू हमेशा टोल्ड में बदलता है। और फिर दोनों वाक्यों को जोड़ना, अगर एसेटिव है अलग अलग वाक्यों में अलग अलग कनेक्टिव लगेगा, असर्टिव है तो दैट लगेगा, और आई आने पर मैंने कहा ना आगे देखना है राम को। राम लड़का है तो ही आएगा, लड़की है तो शी आएगा, लेकिन मैंने आगे टेबल के जरिए समझा दी है। तो इस तरह से फर्स्ट पर्सन हमेशा मतलब ध्यान रखना, आई और वी हमेशा आरवी के, आरवी नहीं रिपोर्टिंग वर्ब के, फुल फॉर्म नहीं है, शॉर्ट फॉर्म दे रखी है, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदलता है। और ध्यान रखना, जैसे राम टोल्ड मी, अभी इसमें को मैंने बताया आपको सॉल्व किया, राम टोल्ड मी दैट, अब यहां सेड आने पर टेंस चेंज होगा, जो आपको दो टेबल याद करनी पड़ेगी। इज एम आर वॉज वर इन पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में चेंज होगा। राम टोल्ड मी दैट ही वॉज गोइंग टू अजमेर दैट डे। अब अगला है अंजू सेड टू कविता यू हैव अ न्यू बुक नाउ। अंजू ने कविता को कहा आज आपके पास नई किताब है। तो यू आने पर कहां देखना है, आरवी के ऑब्जेक्ट को। ध्यान रखना प्यारे विद्यार्थियों, ये एसओएन सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट और नो चेंज पर आधारित है। तो अंजू, अब ध्यान रखना एसेटिव सेंटेंस टोल्ड होगा सेड टू का, अंजू टोल्ड कविता दैट, अब यू आने पर लड़की है तो शी, और सी हैड अ न्यू बुक देन। देन क्यों होगा, क्योंकि टाइम टेबल भी चेंज होगी। जब कभी रिपोर्टिंग वर्ब में सैड हो तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में पूरा चेंज होता है। और इसी तरह से थर्ड पर्सन का एक लेते हैं, ध्यान रखना, अंजू टोल्ड कविता, ये तो हो गया। अब थर्ड पर्सन है, पायल सेड टू अक्षिता भावना इज माय बेस्ट फ्रेंड। अब पायल ने अक्षिता को कहा भावना मेरी बेस्ट फ्रेंड है, थर्ड पर्सन है ये, अब भावना थर्ड पर्सन है, चेंज नहीं होगा, सिर्फ टेंस चेंज होगा, इज एम आर वॉज वर्ब में जाएगा। और आई मी माई हमेशा रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के देखकर उसको बदलना है। तो आंसर होगा पायल टोल्ड अक्षिता दैट भावना वॉज, हर क्यों लगा, पायल को देखकर, यानी फर्स्ट पर्सन आई वी और आई माई मी हमेशा इसके अनुसार बदलता, आरवी के सब्जेक्ट के अनुसार। लड़की है तो हर और लड़का होता तो हिज, तो हर बेस्ट फ्रेंड। अगला है ही सेड टू मी सी विल गो टू सोजे सिटी टुडे। तो ही टोल्ड मी दैट सी वुड, विल का वुड हो जाएगा क्योंकि सेड आने पर सारा टेंस चेंज होता है। सी वुड गो टू सोजत सिटी दैट डे। तो ध्यान रखना, जब कभी मॉडल्स के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। और इस तरह से रिपोर्टेड स्पीच का आई मी माई एंड माई सेल्फ हमें, और वी ओवर एंड अस हमेशा ध्यान रखना रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। ये माइंड में रखना आपको, क्या क्या फर्स्ट पर्सन, ये सब फर्स्ट पर्सन है, आई मी माई माई सेल्फ वी ओवर अस हमेशा रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है। सी सेड टू मी आई विल डू माई वर्क माई सेल्फ टुडे। उसने मुझे कहा मैं अपना काम खुद करूंगी। तो सी सेड टू टोल्ड में बदल गया। दैट सी, आई क्यों आया, आई की आई हमेशा फर्स्ट पर्सन सी का सी रहेगा, सी वुड डू। और माई आने पर भी अभी मैंने बताया नियम कि सी को देखना माई वर्क, तो यहाँ हो जाएगा सी वुड डू हर वर्क, माई सेल्फ का हो जाएगा, फिर यहाँ देखना हर सेल्फ दैट डे। अब आपको ये ध्यान रखना सेड टू होने पर टेंस टेबल चेंज हो जाएगी, ये डायरेक्ट स्पीच है, और सेड टू आने पर हम पास्ट टेंस इसमें उसको पास्ट टेंस में चेंज करेंगे। अब मैं नियम समझा देता हूँ, आपको सिर्फ दो टेबल याद करनी है अगर नरेशन टॉपिक तैयार करना है, एक तो टेंस टेबल, एक टाइमिंग टेबल। फर्स्ट ध्यान रखना, फर्स्ट फॉर्म हमेशा सेकंड फॉर्म में चेंज होती है। डू डज हमेशा सेकंड फॉर्म में बदलता है। डू नॉट डज नॉट हमेशा डिड नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म में बदलता है। इज एम आर प्लस आईएनजी फॉर्म हमेशा वॉज वर आईएनजी में बदलता है। हैवेज प्लस थर्ड फॉर्म हमेशा हेड प्लस थर्ड फॉर्म में चेंज होता है। मैंने टेंस के नाम भी लिख दिए, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पास्ट परफेक्ट में, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पास्ट कंटिन्यू में, सिंपल प्रेजेंट टेंस सिंपल पास्ट में, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस में चेंज होता है। सिंपल पास्ट की बात करें हम तो सेकंड फॉर्म हमेशा हेड प्लस थर्ड फॉर्म। ध्यान रखना, यहाँ बच्चे यहाँ ज़्यादा स्टूडेंट गलती करते हैं। सेकंड फॉर्म आने पर हेड प्लस थर्ड फॉर्म का प्रयोग करना है। डिड आने पर हेड प्लस थर्ड फॉर्म का प्रयोग करना है।
डिड नॉट आने पर हैड प्लस नॉट प्लस थर्ड फॉर्म का प्रयोग करना है। पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस वॉज वर प्लस आईएनजी को हैड बीन में चेंज करना है। अब ये तो पास्ट परफेक्ट टेंस नो चेंज, कोई परिवर्तन नहीं होता है, ध्यान रखना, हैड बीन ही रहता है। अब आपको मॉडल्स की ओर चलते हैं। सेल का शुड होगा, विल का वुड होगा, मे का माइट होगा, विल हैव का वुड हैव होगा, सेल हैव का शुड हैव होगा, और मस्ट चेंजिंग होता है। हैव और हैज टू को हैड टू में चेंज होते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, अब सेट टू होने पर दूसरी टेबल है टाइमिंग टेबल, और इसको अब इस तरह से चेंज करना, नाउ का देन, ये भी याद रखनी बहुत जरूरी है। प्यारे विद्यार्थियों, हमारे चैनल के साथ बने रहे, मैं आपको एग्जाम्पल के जरिए आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगा। साथ ही हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और पूरा वीडियो देखकर इसके नियम समझें। अब दूसरी टेबल आ रही है टाइमिंग टेबल, एडवर्ब, चेंज ऑफ एडवर्ब। नाउ का देन होगा, दिस का दैट होगा, दीज का दोज होगा, टुनाइट का दैट नाइट होगा, टुडे का दैट डे होगा, अगो का बिफोर होगा, जस्ट का देन होगा, कम का गो होगा, हियर का देर होगा, टुमारो का द नेक्स्ट डे, यस्टरडे का द प्रीवियस डे, लास्ट वीक, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर, लास्ट मंडे, लास्ट ट्यूसडे, द प्रीवियस वीक, द प्रीवियस मंथ, द प्रीवियस ईयर, इस तरह से चेंज होगा। और द नेक्स्ट डे, द नेक्स्ट वीक, द नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट ईयर, द फॉलोइंग डे, द फॉलोइंग ईयर, द फॉलोइंग मंथ, यस्टरडे मॉर्निंग, द प्रीवियस मॉर्निंग। अब हमारे 5 सेंटेंस है प्यारे विद्यार्थियों। सबसे पहले एसेटिव सेंटेंस, साधारण वाक्य। इसमें क्या होता है, क्या क्या बदलता है, ध्यान रखना। सिंपल सेंटेंस होता है, से को से में बदलते हैं, से टू को सेज टू को टेल्स में, सैड को सैड में, और सैड को सैड में रखते हैं, सैड टू को टोल्ड में बदलते हैं। ध्यान रखना, इधर से को यानी प्रेजेंट। एक बात ध्यान रखना, जब रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में या फ्यूचर टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदलेगा, ये ध्यान रखना। याद रखिए, दैट के बाद हमेशा सब्जेक्ट आता है, ध्यान रखना। आपको यहाँ पर एसेटिव सेंटेंस में दोनों वाक्यों को, आरवी रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच को, दोनों को जोड़ते समय आपको दैट का प्रयोग करना है। एग्जाम्पल आपके सामने है, हिमांशु सेड टू मी सी इज माई बेस्ट सिस्टर। हिमांशु ने मुझे कहा वो मेरी बेस्ट सिस्टर है। हिमांशु टोल्ड मी दैट, दैट क्यों लगा, आरवी और आरएस को दैट से जोड़ना है, और सी का शी रहता है, सी इज एम आर वॉज वर में, माई आने पर आगे देखना, हिमांशु तो हिज हो जाएगा, लड़का है, और लड़की होती तो हर होता बेस्ट सिस्टर। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है, ध्यान रखना प्यारे विद्यार्थियों, मैं कुछ नियमों के जरिए समझा देता हूँ। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में इसकी पहचान होता है इंट्रोगेटिव मार्क्स। तो ध्यान रखना, से को आस्क में, सेज टू को आस्क में, सेड को आस्क में, और सेड टू को भी आस्क में बदलते हैं। और दोनों वाक्यों को ध्यान रखना, अगर इफ है, अगर कोई रिपोर्टेड स्पीच हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा है, यानी डू डज इज एम आर हैव हैज डिड वॉज वर शैल विल से शुरू हो रहा है तो कनेक्टिव इफ लगेगा। ध्यान रखना, यदि रिपोर्टेड स्पीच हेल्पिंग वर्ब कौन कौन सी 13 हेल्पिंग वर्ब है, डू डज डिड इज एम आर हैव हैज वॉज वर हैड शैल विल से शुरू हो तो कनेक्टिव इफ लगेगा। प्यारे विद्यार्थी विशेष ध्यान दें, इंट्रोगेटिव सेंटेंस की बात मैं बता रहा हूं। यदि रिपोर्टेड स्पीच WH वर्ड से शुरू हो तो कोई कनेक्टिव का प्रयोग नहीं होता है, यानी किसी प्रकार का कनेक्टिव प्रयोग नहीं होता है। इफ या WH वर्ड के बाद सब्जेक्ट आता है, जैसे दैट के बाद सब्जेक्ट आता है तो इफ और WH वर्ड के बाद सब्जेक्ट आता है। एग्जाम्पल देखिए, हरी सेड टू मी आर यू रीडिंग अ बुक नाउ। हरी ने मुझे कहा क्या आप एक किताब पढ़ रहे हो, तो हरी आस्क्ड मी। इफ, अब इफ क्यों लगा, हेल्पिंग वर्ड से शुरू हुआ, इफ के बाद चाहिए सब्जेक्ट, यू आने पर यहां देखा, मी का वापस आई हो गया। हरी आस्क्ड मी इफ आई वॉज रीडिंग अ बुक देन, इज एम आर वॉज वर्ब में चेंज हुआ, नाउ का दूसरी टेबल देखी तो देन होगा, नाउ का देन। हरी आस्क्ड मी इफ आई वॉज रीडिंग अ बुक देन। माई ब्रदर सेड टू मी डिड यू गो टू सी योर फ्रेंड इन द हॉस्पिटल। मेरे भाई ने मुझे कहा क्या आप अपने दोस्त से मिलने हॉस्पिटल गए। माई, अब यहाँ ध्यान रखना, डिड आया, डिड आने पर हेड प्लस थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। माई ब्रदर आस्क्ड मी इफ आई हैड, आई क्यों लगा यहां देखकर, इफ आई हैड क्यों लगा, डिड को हमेशा हटाकर हेड प्लस थर्ड फॉर्म है। इफ आई हैड गॉन टू सी माई फ्रेंड इन द हॉस्पिटल। ऑब्जेक्टिव सेंटेंस की बात करें तो प्यारे विद्यार्थी ध्यान रखना, इसकी पहचान है रिपोर्टेड स्पीच का मे से शुरू होना। किससे, मे, और या गुड बाय या गुड मॉर्निंग गुड नाइट इससे शुरू होना, ये ऑब्जेक्टिव इच्छा बोधक वाक्य की पहचान है। क्या लगेगा, रिपोर्टेड स्पीच में प्रार्थना, कामना, आशीर्वाद, श्राप आदि आने पर मे का प्रयोग मे से शुरू होगा। ध्यान रखना, मे से शुरू होना। ऑब्जेक्टिव सेंटेंस में अब सैड को किस में बदलना है, विज्ड में, ब्लेस्ड में, कर्स में। कर्स में कब, जब श्राप दिया जाता है, हेल या कर्स शब्द आता है तो ध्यान रखना इसमें ये आता है। तो हेल और इस तरह से शब्द आने पर कर्स का प्रयोग करते हैं और ये प्रे में बदलता है।
मे को माइट में बदलना है, मे का पास्ट टेंस माइट होता है, और जो इंटरजेक्शन चिन्ह होता है वो हटा दिया जाता है। रिपोर्टेड स्पीच में गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून और गुड नाइट, थैंक, गुड बाय आने पर कनेक्टिव दैट लगेगा। ध्यान रखना, जब ये रिपोर्टेड इसमें गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून और गुड नाइट, थैंक, इस सब आने पर कनेक्टिव दैट लगेगा। ये आपके सामने एग्जाम्पल। अजय सेड टू मी मे यू लिव लॉन्ग, अजय ने मुझे कहा भगवान आपको दीर्घायु दे। अजय विज्ड, अजय ने क्या की कामना, सेड टू किस में चला गया, विज्ड में। अजय विज्ड दैट आई माइट लिव लॉन्ग। अब ऑब्जेक्टिव सेंटेंस की पहचान क्या है, रिपोर्टेड स्पीच का मे से शुरू होना, और मे का पास्ट टेंस क्या होता है, माइट। यू आने पर यहां देखना है, मे का वापस आई होगा, तो अजय विज्ड दैट आई माइट लिव लॉन्ग। पायल सेड मे यू ऑल गो टू हेल, पायल ने मुझे कहा आप सब नर्क में जाए, तो हेल आने पर क्या दिया, श्राप दिया। पायल कर्स दैट दे ऑल माइट गो टू हेल। इंपेरेटिव सेंटेंस की पहचान क्या होती है, ये आदेशात्मक वाक्य होता है और ये रिपोर्टेड स्पीच का वर्ब से शुरू होना। इंपेरेटिव सेंटेंस में निम्न परिवर्तन होंगे। इंपेरेटिव सेंटेंस की पहचान है रिपोर्टेड स्पीच का वर्ब से शुरू होना। रिपोर्टिंग वर्ब में सेड को इस प्रकार बदलते हैं। अब ध्यान रखना, इंपेरेटिव सेंटेंस आदेशात्मक वाक्य जो आदेश देते हैं उसको सेड को किस में जाएंगे, ऑर्डर्ड में। एडवाइस या कुछ सलाह होने पर एडवाइस या मतलब प्लीज और काइंडली होने पर रिक्वेस्ट में बदलते हैं। क्या क्या सब्जेक्ट कहाँ कहाँ ये लगेंगे, ऑर्डर्ड, एडवाइस और रिक्वेस्ट कहाँ कहाँ लगेगा। कनेक्टिव टू, जब कभी रिपोर्टेड स्पीच वर्ब से शुरू हो तो उसको जोड़ने के लिए कनेक्टिव टू का प्रयोग होता है। ध्यान रखना, टू के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऐसा नहीं आप सेकंड फॉर्म कर लो, टू के बाद हमेशा, प्यारे विद्यार्थियों याद रखना है कि टू के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी। अब आपको ये ध्यान रखना है इस तरह से, अगर एडवाइस कौन कौन देते हैं, देखो हमेशा पेरेंट्स, डॉक्टर, एडवोकेट इन वकील, फैमिली मेंबर हमेशा एडवाइस देते हैं, और यहाँ पर सेड टू हमेशा एडवाइस में बदलेगा। ऑर्डर कौन कौन देते हैं, द प्रिंसिपल है, कैप्टन है, जज है, टीचर है, मास्टर है, ये शब्द आने पर हम सेड टू को ऑर्डर्ड में बदलेंगे। और छोटे या बेगर क्या क्या आने पर रिक्वेस्टेड में चेंज होगा, बेगर है, यंगर्स है, सर्वेंट है, फ्रेंड्स हैं, ये सारे शब्द आने पर आपको रिक्वेस्टेड, ये सब रिक्वेस्ट करते हैं, ये सब ऑर्डर देते हैं और ये सब एडवाइस देते हैं। एग्जाम्पल, द टीचर सेड टू अस लिसन टू मी व्हेन आई टीच, टीचर ने हमें कहा ध्यान से सुनो, मुझे सुनो जब मैं पढ़ाता हूं। तो क्या टीचर क्या देता है, ऑर्डर देता है। द टीचर ऑर्डर्ड अस टू, अब टू से क्यों, कि वर्ब से, जब कभी इसकी पहचान है क्या, वर्ब से शुरू होना। रिपोर्टेड स्पीच, ये रिपोर्टेड स्पीच है, ये रिपोर्टिंग वर्ब है, शॉर्ट में कहेंगे आरवी और ये आरएस है। अब ये आरएस किससे शुरू है, वर्ब से, तो किससे जुड़ेगा, टू से। द टीचर ऑर्डर्ड अस टू लिसन हिम, क्यों लगा आगे, यानी टीचर है, या हर भी कर सकता है। द टीचर ऑर्डर्ड अस टू लिसन टू हिम व्हेन ही टॉट, फर्स्ट फॉर्म में से किस में बदलेगी, सेकेंड फॉर्म में। राम सेड टू हिज फ्रेंड्स वर्क हार्ड, राम ने अपने दोस्तों का कठिन मेहनत करो, तो एडवाइस दी, राम एडवाइज हिज फ्रेंड्स टू वर्क हार्ड। द प्रिंसिपल सेड सिट डाउन बॉयज, प्रिंसिपल ने बच्चों को क्या कहा, नीचे बैठ जाओ। द प्रिंसिपल ऑर्डर द बॉयज, प्यारे विद्यार्थी ध्यान रखना, जब ऑब्जेक्टिव इसमें हो रिपोर्टेड स्पीच में, तो इसको वापस पकड़ के इधर रिपोर्टिंग वर्ब में लाया जाता है और इससे जोड़ा जाता है। द प्रिंसिपल ऑर्डर द बॉयज टू सिट डाउन। रमेश सेड टू मी डोंट गो नियर द फायर, रमेश ने मुझे कहा आग के पास मत जाओ, तो क्या उसने मना किया। जब कभी डोंट से शुरू हो तो फॉरबेड का प्रयोग होता है, फॉरबेड का मतलब होता है मना करना, ये सेकंड फॉर्म है, फॉरबिड, फॉरबेड, इस तरह से। रमेश फॉरबेड मी टू गो नियर द फायर, तो डोंट को हटाकर हम फॉरबेड करते हैं और टू से ही जोड़ा जाता है क्योंकि आगे गो है। रमेश फॉरबेड मी टू गो नियर द फायर, और इस तरह से वाक्य जोड़ा प्यारे विद्यार्थियों। अब अगर कहीं रिपोर्टेड स्पीच में लेट्स या लेट आ जाता है तो हमेशा ध्यान रखना, लेट्स वाले सेंटेंस दे शुड से जुड़ते हैं और लेट वाला सेंटेंस हमेशा रिपोर्टेड स्पीच से, रिक्वेस्टेड से जुड़ता है। एग्जांपल इसमें भी देख लीजिए, रिपोर्टेड स्पीच में लेट्स आने पर लेट्स की जगह पर वी शुड या दे शुड ज्यादा कर लीजिए का प्रयोग होगा। सेड के स्थान पर प्रपोज या सजेस्टेड, आप ज्यादातर सजेस्टेड का प्रयोग कर सकते हैं। कनेक्टिव दैट लगेगा, दोनों आरवी और आरएस को जोड़ने के लिए दैट का प्रयोग होगा। एग्जाम्पल आपके सामने, मनोज सेड टू किशोर लेट्स गो फॉर ए वॉक, मनोज ने किशोर से कहा आओ चले हम घूमने चले, तो क्या किया, प्रपोज किया। मनोज प्रपोज किशोर दैट दे शुड, क्यों लगा, लेट्स के कारण दे शुड गो फॉर ए वॉक। द गर्ल सेड लेट्स प्ले अ क्रिकेट मैच टुडे, लड़कियों ने कहा आओ हम आज क्रिकेट मैच खेले। द गर्ल्स सजेस्टेड दैट दे शुड प्ले अ क्रिकेट मैच दैट डे। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस प्यारे विद्यार्थियों, इसकी पहचान
मतलब इस तरह से होती है, अलास, हुरे, ओहो, सरप्राइज, व्हाट और हाउ से एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में जॉय, मॉर्न, शॉक, दुख आदि प्रकट किया जाता है। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस की पहचान उनके जो विस्मयबोधक शब्दों से होती हैं। अलास आने पर हमें क्या करना है, सैड टू के स्थान पर एक्सक्लेम विद सॉरो करना है। हुरे आने पर एक्सक्लेम विद डिलाइट या जॉय करना है। ओहो आने पर एक्सक्लेम विद सरप्राइज करना है। हाउ और व्हाट आने पर एक्सक्लेम विद सरप्राइज करना है। कनेक्टिव इसमें आरवी और आरएस को इन रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच को दैट से जोड़ना है। और व्हाट और हाउ आने पर हमें इन शब्दों को हटाना है और इन शब्दों की जगह में 3 शब्द जोड़ने हैं, द, वॉज और वेरी। प्यारे विद्यार्थी ध्यान रखना, एक्सक्लेमेटरी चिन्ह को बाद में हटा दिया जाता है जब डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में बदलते हैं, और इस तरह से एन को भी हटा दिया जाता है। ब्रेव आने पर अपलोडेड सेइंग का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल आपके सामने है, इसके बाद मैं आपके टेस्ट लूंगा 20 क्वेश्चन का। ध्यान रखना, सुनील सेड अलास मोहन इज नो मोर इन द वर्ल्ड। सुनील ने कहा दुख है, मोहन इस दुनिया में नहीं रहा। तो उसने क्या है, अलास आने पर किसका प्रयोग करेंगे, सेड टू चला जाएगा, एक्सक्लेम विद सोरो। सुनील एक्सक्लेम विद सोरो दैट मोहन वॉज नो मोर इन द वर्ल्ड, इज एम आर वॉज वर में चला जाएगा। दोनों को जोड़ने के लिए दैट का प्रयोग होगा और अलास शब्द आने पर एक्सक्लेम विद सोरो का प्रयोग होगा। ये ध्यान रखना, अपने दिमाग में रखना है। साथ ही हमारे इस चैनल के साथ बने रहें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना है। अगला है पायल सेड व्हाट ए ब्यूटीफुल फ्लावर। पायल ने कहा कितना सुंदर फूल है। पायल, अब ध्यान रखना व्हाट अ, और ये ध्यान रखना एक्सक्लेमेटरी चिन्ह है तो हमें सरप्राइज होता है, कितना सुंदर फूल है। तो पायल एक्सक्लेम विद सरप्राइज दैट द फ्लावर वाज वेरी ब्यूटीफुल। प्यारे विद्यार्थियों, इसमें व्हाट और हाउ आने पर 3 शब्दों को मन से लिखना है। द, ऑब्जेक्ट का आगे द, वॉज और वेरी का प्रयोग करना है। द फ्लावर वाज वेरी, यानी पायल एक्सक्लेम विद सरप्राइज दैट द फ्लावर वाज वेरी ब्यूटीफुल। पापा सेड टू मी ब्रेवो यू हैव डन वेल। पापा ने मुझे कहा शाबाश, आपने बहुत अच्छा काम किया है। पापा अपलोडेड मी सेइंग, पापा ने मुझे मेरी प्रशंसा करते हुए मुझे कहा दैट आई हैड डन वेल, कि मैंने अच्छा काम किया है। अब यू आने पर आपको या देखना ऑब्जेक्ट को, आई हैड, हैवेज हमेशा थर्ड फॉर्म में चेंज होता है। अलास आई एम रूइन, उसने कहा सी सेड अलास आई एम रूइन, उसने कहा दुख है मैं लुट गई। सी एक्सक्लेम विद सॉरो दैट सी वाज रूइन्ड। एक्सरसाइज, प्यारे विद्यार्थियों अब कमर कस के तैयार हो जाइए। ये आपके सामने एक्सरसाइज हैं। अगर आप ये चैप्टर, ये टॉपिक को समझ लिया तो तैयार हो जाइए आपके आंसर देने के लिए। शुरू होता हमारा पहला क्वेश्चन। ही सेड टू मी व्हाट आर यू डूइंग। उसने मुझे कहा आप क्या कर रहे हो। आप ध्यान रखना कौन सा, पहला आपको इस तरह से समझना है कि ये मतलब नरेशन का जो डायरेक्ट स्पीच है किस में, इंट्रोगेटिव में। तो क्या आएगा, सेड टू आस्क्ड में आएगा, और WH वर्ड है तो कोई कनेक्टिव का प्रयोग नहीं होगा, तो ये होता है। मैं आंसर बता रहा हूं, ध्यान रखना, आप ABCD में से जोड़ना। ही आस्क्ड मी व्हाट आई वाज डूइंग। ही आस्क्ड मी, आप ध्यान रखना, अब यहां पर ध्यान रखना, यहां सब मैंने टोल कर रखा, लेकिन ये सेंटेंस कौन सा है पता आपको, इंट्रोगेटिव है। तो यहाँ थोड़ी सी जल्दबाजी मिस्टेक हो गई है, तो यहाँ चारों यहाँ होगा ही आस्क्ड मी व्हाट आई एम डूइंग, ये नहीं होगा। ही आस्क्ड मी, यहाँ भी आस्क्ड मी होगा। ध्यान रखना, थोड़ा सा हड़बड़ाहट में ये लिख दिया गया है, तो हमेशा इंट्रोगेटिव सेंटेंस में सेड टू टोल्ड होता है। ही आस्क्ड मी व्हाट आई वाज डूइंग। ही आस्क्ड मी व्हाट एम आई डूइंग, ये भी नहीं होगा। तो ध्यान रखना प्यारे विद्यार्थियों, ये कुछ नियमों को आपको अच्छी तरह ध्यान रखना, क्योंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। और आप चौथा ही आस्क्ड मी व्हाट यू वर डूइंग, तो आपका आंसर क्या होगा, ध्यान रखना, मैंने अभी आंसर बताया, वापस बता रहा हूं, ध्यान रखना, इसको अच्छी तरह से देखना है। ही आस्क्ड मी व्हाट आई वाज डूइंग, कहां पर लिखा ये, तो आपका आंसर क्या होगा, ये होगा। ध्यान रखना प्यारे विद्यार्थियों, और हमेशा ध्यान रखना जब कभी इंट्रोगेटिव वाक्य हो, इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो, डायरेक्ट स्पीच इंट्रोगेटिव हो, तो सेड टू हमेशा आस्क्ड में बदला जाता है। पूजा सेड टू मी यू ऑलवेज गो टू माई विलेज। पूजा ने मुझे कहा तुम हमेशा मेरे गांव जाते हो, तो आंसर क्या होगा, मैं आंसर बोल रहा हूं। पूजा टोल्ड हिम दैट ही ऑलवेज वेंट टू हर विलेज, कहां पर लिखा है, पूजा टोल्ड हिम दैट ही ऑलवेज वेंट टू हर विलेज, ये राइट आंसर है पहला ही। पूजा टोल्ड हिम दैट ही ऑलवेज वेंट टू माई विलेज नहीं आएगा, चेंज हो जाएगा, ध्यान रखना। तो यहाँ पर माई या माई किस में चेंज होगा, हर में। पूजा टोल्ड हिम दैट ही वॉज ऑलवेज हैड गॉन तो आएगा नहीं। पूजा टोल्ड हिम दैट ही ऑलवेज गोज आएगा नहीं, तो आपका सेंटेंस फर्स्ट ही राइट है। पूजा टोल्ड हिम दैट ही ऑलवेज वेंट टू हर विलेज। अगला है थर्ड, द गर्ल सेड प्लीज हेल्प अस टुडे। अब प्लीज आने पर रिक्वेस्टेड होता है, और अब आंसर मैं बता रहा हूं, चारों में आंसर ढूंढना है। द गर्ल्स रिक्वेस्टेड टू हेल्प देम दैट डे। द गर्ल्स रिक्वेस्टेड टू हेल्प देम दैट डे, तो कहां पर लिखा है, ये रहा आंसर। तो
तो इस द गर्ल्स रिक्वेस्टेड, प्लीज आने पर इसको हटा दिया जाता है। रिक्वेस्टेड दोनों वाक्यों को टू से जोड़ना है, टू लिखा हुआ हेल्प का हेल्प और अस हमेशा दे में बदलता है, दैट डे, टुडे का दैट डे। अगला है मोहन सेड टू द टीचर मे आई कम इन सर, तो सर आने पर रेस्पेक्टफुली होता है। आंसर मैं बता रहा हूँ, चारों आप आंसर पर ध्यान रखना। मोहित सेड टू द टीचर मे आई कम इन सर, मोहित रेस्पेक्टफुली रिक्वेस्टेड द टीचर दैट ही माइट कम इन। मोहित ऑर्डर नहीं आएगा, मोहित रिक्वेस्टेड दैट द टीचर, आई माइट नहीं आएगा, ध्यान रखना। मोहित टोल्ड नहीं आएगा, तो आपका पहला आंसर है हमेशा सर आने पर रेस्पेक्टफुली का प्रयोग करना है, और प्लीज ये आने पर परमिशन के लिए रिक्वेस्टेड। मोहित रेस्पेक्टफुली रिक्वेस्टेड द टीचर दैट ही माइट कम इन। ही, अब अगला है पांचवा, शी सेड टू मी डू यू टीच मी इंग्लिश। अब इंटीग्रेटिव सेंटेंस है, आस्क्ड आएगा, और डू डज हमेशा फर्स्ट फॉर्म की जगह सेकंड फॉर्म में चेंज होगा। मी हमेशा आगे देखना हर में चेंज होगा। आंसर मैं बता रहा हूं, शी आस्क्ड मी इफ आई टॉट हर इंग्लिश। कहां पर लिखा है, शी आस्क्ड मी इफ आई टॉट हर इंग्लिश, ये आंसर राइट है। तो ये अच्छी तरह से आपको इस तरह से देखना है। अंकित सेड टू मी टाइम वेट्स फॉर नन, अंकित ने मुझे कहा समय किसी का इंतजार नहीं करता है। प्यारे विद्यार्थियों, जब कभी कोई कहावत हो तो हमेशा टेंस चेंज नहीं होता है, सिर्फ ये बताना है। सेड टू टोल्ड हो जाएगा। अंकित टोल्ड मी दैट टाइम वेट्स फॉर नन, कहां पर लिखा है, अंकित टोल्ड मी दैट द टाइम वेट्स फॉर नन। तो इस तरह से चेंज होगा, और आपको कहावत हमेशा यूनिवर्सल ट्रूथ हमेशा कभी चेंज नहीं होते हैं। पापा सेड टू मी डिड यू कंप्लीट योर होमवर्क। पापा, अब ये किस में है, इंटीग्रेटिव सेंटेंस में। तो इंटीग्रेटिव सेंटेंस की पहचान क्या है, आस्क्ड में। पापा आस्क्ड मी, आंसर मैं बता रहा हूं, खोजना आपको है। पापा आस्क्ड मी इफ आई हैड कंप्लीटेड माई होमवर्क, तो कहां पर लिखा है, पापा आस्क्ड मी इफ आई हैड कंप्लीटेड माई होमवर्क। पापा आस्क्ड मी इफ आई कंप्लीटेड माई होमवर्क। पापा आस्क्ड मी इफ ही कंप्लीटेड हिज होमवर्क। पापा आस्क्ड मी इफ ही हैड कंप्लीटेड हिज होमवर्क। पहला राइट है, क्योंकि यू हमेशा इसके अनुसार चेंज होता है। डिड का मतलब हेड प्लस थर्ड फॉर्म। पापा आस्क्ड मी इफ आई हैड कंप्लीटेड माई होमवर्क। अर्जुन सेड टू अस लेट्स गो फॉर ए वॉक, अर्जुन ने हमें कहा लेट्स गो फॉर वॉक नाउ। तो अर्जुन सजेस्टेड दैट दे शुड गो फॉर वॉक देन, तो ये आंसर राइट है पहला ही। और इस तरह से प्यारे विद्यार्थियों आपको सॉल्व करना है। ध्यान रखना, लेट्स आने पर सजेस्टेड का प्रयोग करना है। ये टोल्ड लगेगा नहीं, आस्क लगेगा नहीं, ऑर्डर लगेगा नहीं। द टीचर सेड टू द स्टूडेंट द अर्थ मूव्स अराउंड, ये यूनिवर्सल ट्रूथ में, रिपोर्टेड स्पीच किस में, यूनिवर्सल ट्रूथ में, और ये टेंस चेंज नहीं होगा। द टीचर टोल्ड द स्टूडेंट दैट द अर्थ, ये होगा नहीं, सेकंड फॉर्म आएगी नहीं। द टीचर टोल्ड द स्टूडेंट दैट द अर्थ मूव, एस नहीं लगा, नहीं आएगा। द टीचर टोल्ड द स्टूडेंट दैट द अर्थ हैड, नहीं आएगा। और द टीचर टोल्ड द स्टूडेंट दैट द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, हमेशा ये चेंज नहीं होता है। अनीता सेड व्हाट अ हैंडसम बॉय, तो अनीता एक्सक्लेम विद सरप्राइज दैट द बॉय वाज वेरी हैंडसम। आंसर ये होगा, अनीता एक्सक्लेम विद सरप्राइज दैट द बॉय वाज वेरी हैंडसम। अभी मैंने बताया ऑब्जेक्ट का आगे द वाज और वेरी, वॉट को हटाना है और द वाज और वेरी का प्रयोग करना है, द वाज और वेरी। अगला है हमारा 13, दे सेड टू मी हाउ ब्यूटीफुल द फ्लावर इज, तो उन्होंने मुझे कहा कितना सुंदर फूल है। दे एक्सक्लेम विद सरप्राइज दैट द फ्लावर वाज वेरी ब्यूटीफुल, तो ये भी आंसर फर्स्ट ही राइट है। आप अच्छे से देखें, सर हाउ और व्हाट आने पर सरप्राइज का प्रयोग करना है। सोरो नहीं लगेगा, सोरो नहीं लगेगा, जॉय नहीं लगेगा। राम सेड टू सीता आई एम गोइंग टू पाली टुडे, राम ने सीता को कहा आज मैं पाली जा रहा हूँ। आंसर क्या होगा, राम टोल्ड सीता दैट ही वाज गोइंग टू पाली टुडे। राम, ध्यान रखना, राम सेड टू टोल्ड में चला गया, आई आने पर राम को देखा, ही हो जाएगा, इज एम आर वॉज वर में, और टुडे का दैट डे। राम टोल्ड सीता दैट ही वाज गोइंग टू पाली दैट डे, कहाँ पर लिखा है, दैट ही वाज गोइंग टू पाली दैट डे, तो ये आंसर राइट हो गया। द बॉय सेड अलास आई हैव लॉस्ट माई बुक टुडे, तो अलास आने पर क्या होता है, सोरो। द बॉय एक्सक्लेम विद सोरो दैट ही, आई आने पर यह ध्यान रखना, बॉय है तो ही हो जाएगा, ही हैड लॉस्ट हिज बुक दैट डे, कहाँ पर लिखा, ही हैड लॉस्ट हिज बुक दैट डे, तो ये आंसर राइट हो गया। अनिल सेड टू मी आई शैल गो टू स्कूल टुमारो, अनिल ने मुझे कहा कल मैं स्कूल जाऊंगा, तो यहाँ पर ध्यान रखना आंसर होगा अनिल टोल्ड मी दैट ही वुड गो टू स्कूल दैट नेक्स्ट डे, तो कहाँ पर लिखा, अनिल टोल्ड मी दैट ही वुड गो टू स्कूल द नेक्स्ट डे हो गया। इस तरह से प्यारे विद्यार्थी ध्यान रखना, वुड के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है इस तरह से। पापा सेड टू मी व्हेन डिड यू गेट अप यस्टरडे, पापा ने मुझे कहा कल तुम कितने बजे उठे थे। पापा आस्क्ड मी व्हेन आई हैड गॉट अप यस्टरडे, तो आंसर पहला ही राइट है।
अब हमेशा क्यों लगा कि डिड हटने पर हेड प्लस थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है और यू आने पर यहाँ देखना है आई हो जाएगा। वैन का वैन WH वर्ड कोई कनेक्टिव का प्रयोग नहीं होगा। और यस्टरडे का द प्रीवियस डे, ध्यान रखना थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान रखना, प्रीवियस डे हमने नहीं ढूंढा। पापा आस्क्ड मी व्हेन आई हैड गॉट अप द प्रीवियस डे, तो ये आंसर राइट होगा। ध्यान रखना प्यारे विद्यार्थी, यस्टरडे हमेशा द प्रीवियस डे में बदलता है। तो आपको ध्यान रखना पापा आस्क्ड मी व्हेन आई गॉट अप द प्रीवियस डे। द प्रिंसिपल, ये क्यों? क्योंकि हम ये यहाँ से पता चला यस्टरडे हमेशा प्रीवियस डे में। टेबल मैंने आपको पहले ही बता रखी है प्यारे विद्यार्थियों, सिर्फ 2 टेबल याद कर लीजिए, आपके हमेशा के लिए आपका टेंशन दूर हो जाएगा, रिपोर्टेड स्पीच क्लियर हो जाएगा। साथ ही बने रहे हमारे चैनल का साथ। अब हम 16 पर आते हैं। द प्रिंसिपल सेड टू अस, द प्रिंसिपल सेड टू द बॉय गेट आउट फ्रॉम माई ऑफिस। अब क्या होगा, प्रिंसिपल ऑर्डर दिया और किससे जोड़ना है, वर्ब से शुरू होता है, टू से जोड़ना है। माई का क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल, अगर औरत है तो हर हो जाएगा, आदमी है तो हिज हो जाएगा, आप दोनों कर सकते हैं। मैं आंसर बता रहा हूँ, द प्रिंसिपल ऑर्डर द बॉय टू गेट आउट फ्रॉम हिज ऑफिस। द प्रिंसिपल ये नहीं आएगा, ऑर्डर सेकंड फॉर्म आएगी, रिक्वेस्ट नहीं आएगा, ऑर्डर्ड। अब ध्यान रखना ये सेंटेंस है, द प्रिंसिपल ऑर्डर द बॉय टू गेट आउट फ्रॉम हिज ऑफिस। तो इस तरह से प्यारे विद्यार्थियों आपको ये क्वेश्चन करना है। अब ये ध्यान रखना, ये माई हमेशा आगे देकर, इन्हीं प्रिंसिपल अगर आदमी है तो ही जाएगा, इस तरह से आंसर से राइट है। 17 मोनिका सेड टू मी लेट मी गो टू होम नाउ। अब मोनिका ने उसे कहा मुझे अब घर जाने दो, तो मोनिका रिक्वेस्ट किया, तो ध्यान रखना रिक्वेस्टेड का है, मोनिका रिक्वेस्टेड हिम, टू से जुड़ेगा, टू लेट हर गो टू होम देन। तो आंसर फर्स्ट राइट है, ये आंसर राइट नहीं, रिक्वेस्टेड होगा। लेट जब कभी आता तो आप रिक्वेस्टेड से जोड़िए। अब यहाँ पर ध्यान रखना, यहाँ पर टू लेट हर आएगा क्योंकि मोनिका लड़की है, तो यहाँ देखना है, इस तरह से आपका ए राइट है। ही सेड टू हर डिड यू हेल्प मी यस्टरडे, उसने उसे कहा क्या कल तुमने मेरी सहायता की थी। तो यहाँ आंसर में बता रहा हूँ, ही आस्क्ड हर इफ शी हैड हेल्प्ड हिम द प्रीवियस डे। तो इफ ही आस्क्ड हर इफ शी हैड हेल्प हिम द प्रीवियस, ये राइट है फर्स्ट। ये होगा नहीं, क्यों नहीं होगा, यू का यू आता नहीं, चेंज होता है। यहाँ डिड आने पर हेड प्लस थर्ड फॉर्म यहाँ ही नहीं, और यहाँ यू आने पर ही आता नहीं, शी, तो पहला राइट है। द गर्ल्स सेड टू देम यू कैन टीच अस इंग्लिश, लड़कियों ने उन्हें कहा आप हमें अंग्रेजी पढ़ा सकते हो। तो द गर्ल्स, अब ध्यान रखना टोल्ड का टोल्ड ही रहेगा, यू का इसमें कनेक्टिव असर्टिव सेंटेंस है। द गर्ल्स टोल्ड देम दैट दे कुड टीच देम इंग्लिश, कहाँ पर लिखा है, द गर्ल्स टोल्ड देम दैट दे कुड टीच देम इंग्लिश, ये राइट है। द गर्ल्स टोल्ड देम दैट दे कैन का कैन नहीं रहेगा, कुड होगा। द गर्ल्स टोल्ड देम दैट दे टॉट नहीं होगा। द गर्ल्स टोल्ड देम दैट दे कुड टीच अस, अब ध्यान रखना अस नहीं होगा, यहाँ पर देम होगा, तो आंसर यहाँ पर ध्यान रखना। लास्ट है प्यारे विद्यार्थियों, पूजा सेड टू मी ओपन द डोर। पूजा, अब जब पूजा ने मुझे कहा दरवाजा खोलो, तो रिक्वेस्ट की, तो पूजा रिक्वेस्टेड मी टू ओपन द डोर, सिर्फ टू से जुड़ेगा, पूजा रिक्वेस्टेड मी टू ओपन द डोर। तो इस तरह से प्यारे विद्यार्थियों ध्यान रखना है, जब कभी वाक्य रिपोर्टेड स्पीच वर्ब से शुरू हो तो इसे आप टू से जोड़िए। और मैंने 5 सेंटेंस आपको अच्छी तरह से बताए, साथ ही आप एक बार इसे पूरा वापस देखकर समझे। 5 सेंटेंस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप सिर्फ 2 टेबल याद कर लीजिए, मैं गारंटी लेता हूँ, 100% गारंटी लेता हूँ कि ये टॉपिक आपका क्लियर हो जाएगा। एक तो टेंस टेबल, एक टाइमिंग टेबल, एक पर्सन, फर्स्ट पर्सन आई वी, सेकेंड पर्सन यू, थर्ड पर्सन ही सी इट, और जितने भी बचे हुए हैं ये थर्ड पर्सन। तो थोड़ा सा नियम ध्यान रखना, रिपोर्टेड स्पीच का फर्स्ट पर्सन आई वी हमेशा रिपोर्टिंग वर्ब के अनुसार, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदलता है, ध्यान रखना। हमेशा रिपोर्टेड स्पीच का फर्स्ट पर्सन आई और वी हमेशा रिपोर्टिंग वर्ब यानी आगे वाले सब्जेक्ट के अनुसार बदलता है, और रिपोर्टेड स्पीच का सेकंड पर्सन एक ही तो है, यू, हमेशा रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलता है, और रिपोर्टेड स्पीच का थर्ड पर्सन कभी नहीं बदलता है। और ये नियम है SON, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट और नो चेंज। प्यारे विद्यार्थियों, इस टॉपिक को अच्छी तरह से तैयार कर लीजिए, साथ ही हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, गुड बाय, वी विल सी यू इन आवर नेक्स्ट वीडियो, बेस्ट ऑफ लक।